नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं घर के अंदर क्यों आया हूं। दरअसल मैं आज उस संगठन के बारे में आप लोगों को बताने के लिए आया हूं जो संगठन ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर पिछले 3 बार पूरे गांव के अंदर राशन यानी जो खाद्य राशन है, कच्चा राशन वितरण कर चुका है। साथियों, भी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सीधा चलता हूं उसी व्यक्ति के पास। उस संगठन आज हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर में सबसे पहले बाहर निकल कर आया और तमाम गांव के अंदर जितने भी गरीब व्यक्ति थे, सब गरीब व्यक्तियों के घरों के अंदर उस संगठन के द्वारा कच्ची सामग्री वितरण की गई। और साथियों, आपको बता दूं कि आज तीसरी बार मुझे भी मजबूर कर दिया, आज तीसरी बार वह संगठन फिर एक नई मुहिम के साथ और नए विचारधाराओं के साथ हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर में उन गरीब व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति जिन लोगों के घरों के अंदर राशन नहीं था, उन लोगों को खाद्यान्न कच्चा राशन वितरण करने जा रहे हैं। जी हां साथियों, अभी मैं लेकर चलता हूं उस व्यक्ति और उस सज्जन के पास और उस संगठन के पास। आपको बता दूं कि ऐसा संगठन कि मैं उनसे बोल रहा था कि यार मैं आप लोगों के वीडियो बनाना चाहता हूं, तो उस संगठन ने मुझे वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी। यहां तक कि सच्ची सेवा में लगा हुआ है, ग्राम पनियाला के लोगों के, उन गरीब लोगों के घर तक राशन वितरण कर रहा है जो गरीब लोग वास्तव में गरीब है। तो चलिए, देर हो जाती है, मैं अभी ऐसे संगठन के उस व्यक्ति से आपसे मुलाकात करता हूं। चलिए, अब मैं बात कराता हूं ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति घर घर जाकर ऐसे लोगों को और अकेला निकलता है। एक कहावत है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। जी हाँ, ये वही शहंशाह है जो लगातार लोगों के घरों के अंदर जा रहा है और भीम आर्मी संगठन का ग्राम पनियाला का अध्यक्ष है। और ये वही शहंशाह है जो रात में निकलता है और ऐसे गरीब लोगों के घर खाना पहुंचाने का काम करता है जो वास्तव में गरीब लोग हैं और जिन लोगों को इस खाद्यान्न की आवश्यकता है। जी अध्यक्ष जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुझे बताइए कि बहुजन समाज पार्टी निकलकर सामने नहीं आई, कांग्रेस पार्टी के लोग बाहर निकलकर हमारे गांव के अंदर नहीं आए। जी। केवल, और मैंने यह भी सुना था कि कुछ बीजेपी के लोग थे, उन्होंने राशन वितरण करने का काम किया किसी मंदिर के अंदर से, और वहां पर कई शिकायतें आई कि उन लोगों ने गलत काम किया है, जो मैं अपनी वीडियो पर बोलना नहीं चाहता। देखिए, एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। और जैसे कि बीएसपी भी सामने निकलकर नहीं आई, तो आपका संगठन सामने निकलकर आया है, तो इस पर आप मुझे अपनी कुछ राय दें और मुझे बताएं ऐसा क्या हुआ कि आपका संगठन ही सामने निकलकर गरीब आदमियों के सामने आया। देखिए विक्रम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप जिद करने के बावजूद भी आप में इंटरव्यू लेने आई गए। और देखिए मेरा तो ये काम है। जी जी जी, हमने भी सोचा चलो समाज, वैसे हम कभी भीम आर्मी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके सख्त ऑर्डर है कि कोई भी राशन वितरण करते समय या बांटते समय कभी भी कोई फोटो ना ली जाए। ये तो पहले तो मैं आपका और आपके सभी चैनल वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं आपके सभी चैनल वासियों को बताता हूँ कि गांव पनियाला इस टाइम लॉकडाउन के चलते हमारे गांव में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके चलते हमारा गाँव सील है। तो यहाँ पर जो सौ समाज है हमारे यहाँ गाँव पनियाला के अंदर, उसको इस टाइम जो सील है, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक नहीं खुल रहे, सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बैंक नहीं खुल पा रहे। जी जी। और खाद्य सामग्री की सबसे बड़ी समस्या है घर घर। जी जी। देखिए, तो उसके चलते अब हमने सोचा कि भाई ऐसा कैसे चलेगा। 14 दिन लॉकडाउन को सील हो गए हैं गाँव को। और हमारे यहाँ जो भी गरीब लोग हैं, आपका ही संगठन था जो सबसे पहले खाद्यान्न वितरण करके यहाँ गया था। जी अग्रम भाई, मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2 अप्रैल को सबसे पहले कच्चा राशन मुहैया करा हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई अनुराग जी के आदेश अनुसार। और उसके बाद हमने देखा कि गांव की स्थिति इस पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारे गांव में करीबन 15,000 की कैपेसिटी हमारे गांव की, और उसके बाद आबादी है। और जो हमारे यहाँ गरीब तबके का लोग है वो 9,000 है, जो मजदूर जो सुबह को मांग लाता है, शाम को खाना था। तो सर, उसके चलते अब यहाँ पर ऐसी महामारी के अंदर यहाँ पे कोई नेता, माननीय ब्रिजवाल जी हमारे जो पूर्व विधानसभा विधायक थे हरिदास जी, उनके लड़के जी 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 जी
वे अपनी नेतागिरी की चमकाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इस टाइम। हमारे विधायक देशराज कर्णवाल जी हैं, जो फिलहाल वर्तमान में हैं, जी जी, वे भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मंगलौर में मार्क्स बांट रहे हैं, उसमें क्या नाम, नगर निगम में। जी जी जी। लेकिन वे लोग ये नहीं देख रहे कि हमारे जिले के अंदर गांव पनियाला 15,000 व्यक्ति रहते हैं जिसके अंदर, और जो कि वास्तव में प्रशासन के द्वारा सील भी किया गया। जी जी जी, सील भी है। वहां के लोगों को खाद्य सामग्री वितरण कैसे कराई जाए, ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं ये लोग। और हमारे संगठन की ओर से हमें सख्त मना किए गए थे। माननीय महक सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी बड़े भाई प्रमोद महाजन जी, उनके सख्त ऑर्डर थे कि भाई किसी को भी खाद्य सामग्री करते समय राशन की कोई भी फोटो या वीडियो ना। जी 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 जी। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि फेसबुक पे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई अग्रम कि जो ये लोग हमारे गांव में राजनीति करते थे और करना चाह रहे हैं और आगे आएंगे, मैं इनको सबसे पहले इनको ही बता देना चाहता हूँ कि भाई गांव पनियाला अब आप लोगों से उभर चुका है कि मुसीबत के समय आप गांव के काम नहीं आए। सही बात। और मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे जो महोदय जैन जी हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर 50 व्यक्तियों का कच्चा राशन ग्राम प्रधान के आया था, लेकिन उसका ये नहीं पता चल पाया कि वो किन लोगों को। वास्तव में साथियों आपको बता दूं भाई साहब अध्यक्ष जी, जी हमारे गांव में ये आया था और मैंने भी पता किया था कि यहाँ पर 50 लोगों का लगभग कच्चा खाद्यान्न वितरण करने के लिए आया था, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, पैसे नहीं थे। लेकिन उनका ये तक नहीं पता चल पाया कि उन लोगों को किसे बंटा गया। वही उसी पे आ रहा हूँ सर जी। अब मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ की सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या, चलो राशन कार्ड है, मैं मानता हूँ राशन कार्ड है, पीला राशन कार्ड है, 7 किलो राशन मुहैया होता है राशन डीलर द्वारा, जो हमें मिलता है वो 7 किलो राशन है। हमारे परिवार में हम 5 बंदे, अब ये 28 मार्च को हमें राशन वितरण कराया गया था राशन द्वारा, राशन डीलर द्वारा, और आज तारीख 19 हो चुकी है, 19 अप्रैल है। ये बताइए 7 किलो राशन 19 अप्रैल तक के खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। ये तो सवाल सीधा करना चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी साथियों ये सवाल कर चुका हूं कि एक देखिए भाई अकरम जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक बार फिर और आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत है। जी, और धन्यवाद करना चाहूंगा। और आगे भी हमारे ग्राम पनियाला की टीम, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई मोहनदास जी हैं, और भाई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इसी गांव से बिलोंग करते हैं भाई दीपक बड़ौला जी, और मैं ग्राम अध्यक्ष, और आप लोगों के सभी सहयोग से और भीम आर्मी संगठन की ओर से ये कहना चाहता हूं कि गांव में अगर कभी भी ऐसी दिक्कत आई है, समस्या आई, तो भीम आर्मी सब समाज के लिए खड़ी रहेगी और हमेशा खड़ी ही रहेगी। जय भीम। जय भीम, जय भीम आर्मी। मोहनदास भाई, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी, और मैं पूछना भी चाह रहा था, जैसे कि हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर आपका संगठन, भीम आर्मी का संगठन, तीसरी बार खाद्यान्न लोगों को वितरण कर रहा है, यानी ऐसे लोगों के घर खाद्यान्न पहुंचाने का काम कर रहा है जो वास्तव में गरीब लोग हैं जी। और यह तीसरी बार ऐसा हो रहा है। आपको क्या आदेश है आपके संगठन की ओर से, और कैसे कैसे जरा हमें समझाने की कृपया। जी राव साहब, आपका सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी उत्तराखंड के, उनके हमारे ये आदेश थे कि जो भी हम राशन सामग्री गांव के अंदर जनता के अंदर मुहैया कराई जाएगी, उसका किसी प्रकार से फोटो या वीडियो किसी प्रकार से सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव हो। ठीक। और आपने हमारे से जो है प्रयास किया है वीडियो लेने का, और आपका बहुत बहुत जी मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात बताइए मोहनदास जी, जैसे विधायक हुआ, क्षेत्रीय विधायक हुआ, और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक श्री हरिदास जी के पुत्र ब्रजवाल जी हुए, और वह तुम्हारे समाज के अंदर एक वर्चस्व भी रखते हैं, लेकिन ग्राम पनियाला के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए देशराज कर्णवाल जी हैं हमारे विधायक जी, जो अभी वर्तमान में कोई गांव पनियाला के सामने निकलकर नहीं आया जो लोगों की मदद कर सके। एक तुम्हारा ही संगठन आया, आपको जिस प्रकार से आपके संगठन ने आदेश दिए, जरा आप खुलकर उन आदेशों को जनता के सामने बताएं। जी राव साहब जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा आपने आदित्य ब्रिजवाल जी और भाजपा से देशराज कर्णवाल जी जो फिलहाल वर्तमान विधायक भी हमारे जी, उनके लिए मैं देखो एक ही संदेश देना चाहूंगा। वो लोग राजनीति के समय राजनीति के लिए हमारे बीच में आ जाते हैं, और जिस समय हम लोग ये समाज, सर्व समाज की बात करता हूँ, सर्व समाज जब पीड़ा की घड़ी में रहता है, वो लोग कहीं पर दिखाई नहीं देते। वो लोग हमारे ऊपर राजनीति या हमारे पूरे समाज पर राजनीति करने के लिए ही है। बात आती है भाजपा से, देशराज कर्णवाल
उनकी सरकार भी झूठे वादे करती है, उन वादों पर कोई खरा नहीं उतरती। हम लोग आज जो परिस्थिति गांव के अंदर है कोरोना वायरस के प्रति, लोग राशन जो रोजमर्रा की जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं हैं उससे वंचित हैं। उसके लिए हम सरकार से प्रयास भी कर चुके हैं कई बार। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ संदेश आप अपने आला जो है प्रदेश या प्रभारी का देना चाहेंगे? जैसे महक सिंह जी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं जिस संगठन के, तो उनकी तरफ से क्या आदेश हुआ आपको? जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी उत्तराखंड के, उनके हमें सख्त से सख्त आदेश है कि गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। हाँ, ये तो पूरा गांव जानता है कि आपकी पूरी टीम लगातार लोगों को खाना, क्योंकि उनकी तरफ से 3 बार गांव में राशन मुहैया करा दिया गया है उन्हीं के आदेश पर, और हम उनका बार बार धन्यवाद भी करते हैं। बहुत जी। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी भीम आर्मी की और पूरी भीम आर्मी को ग्राम पनियाला चंदापुर की ओर से मेरा भी जय भीम, नमस्कार। और साथियों, इस दुखी घड़ी में अगर कोई संगठन सामने निकल कर आया है तो वह भीम आर्मी का संगठन सामने निकल कर आया है, और बिना किसी लालच के वह निकलकर सामने आया है। 3 बार ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर कच्चा राशन लोगों के घर घर जाकर वह वितरण कर चुके हैं। शुक्रिया जनाब, आप लोग मेरा यह चैनल देखते रहिए, और सभी श्रोताओं से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें, और मेरी यह वीडियो तमाम मोबाइलों के अंदर आप लोग पहुंचाएं, और मेरे वीडियो के जितने भी साथी जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं उन सभी को जय भीम, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद।